नीट 2026 की जो परीक्षा थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब इस परीक्षा में पेपर लीक की जो जांच है वो भी सीबीआई के द्वारा कराए जाने की संभावना है। इस परीक्षा के रद्द होने से कहीं ना कहीं देश भर के 22 लाख से ज़्यादा छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी वो मायूस है। हम ग्वालियर में भी ऐसे छात्रों से बात करेंगे जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं या जिन्होंने तैयारी की या दे चुके हैं कि ये जो परीक्षा रद्द होती है उसके बाद कितनी क्या परेशानियाँ होती हैं। आप ये बताइए कि नीट की परीक्षा रद्द हुई, क्या किस तरह का ये झटका रहता है एक तरह से छात्रों के लिए? ये एकदम से नीट की जो पेपर रद्द हुआ तो बहुत बुरा लगता है हमको। इतनी मेहनत करी है फिर उसके बावजूद पेपर रद्द हो जाए वो बुरा लगता है। किस तरह से देखते हैं पूरे इस मामले को? सर ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है जो कि एनटीए को बिल्कुल भी ऑनेस्टली अपना प्रोसेस जो था एग्ज़ाम का वो यानी रखना चाहिए था। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अच्छे बड़े लेवल में तो उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। छात्रों को कितनी परेशानियां होती है जब इस तरह की स्थितियां बनती है? साल छात्रों को बहुत परेशानी हुई है, उनको फिर अब दोबारा वो करना पड़ेगा, फिर पर मेहनत करनी पड़ेगी साल भर दोबारा, फिर वापस करना फिर वापस। और भी है, आप ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं पूरे इस वाक़ये को जो पूरा घटनाक्रम है? मतलब कैसे? नीट की जो परीक्षा रद्द हुई है, क्या बोल रही मतलब आप बताइए क्या सोचते हैं नीट की जो परीक्षा रद्द हुई उसको लेकर? सो एंटी ने जो इस बार किया है इट्स लाइक वेरी बहुत ही जो बच्चे ने मेहनत की होगी, स्ट्रेस इतना ले रखा है, पूरा उन्होंने पूरे साल मेहनत की, वो सब वेस्ट की है। और इस बार अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर पूरा ट्रस्ट ख़त्म ऑलरेडी। साल भर आप तैयारी करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है और ऐसा होता है तो क्या हाल बनता है? ऐसा मतलब बहुत बुरा लगता है कि ना जब आपने इतनी पूरी साल मेहनत किया और उसके अलावा भी आपका रिज़ल्ट मतलब डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, मेंटल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर आप बताइए कि क्या परिस्थितियां बनती है छात्रों के सामने? सर ये बच्चों के लिए बहुत ही बुरा, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी, अब बच्चा बहुत ज़्यादा असमंजस स्थिति में है, स्ट्रेस कंडीशन में है कि अब क्या होगा आगे, अब अगला जो पेपर होगा कठिन आएगा सरल आएगा, क्या कट ऑफ होगा, उसमें बड़ा ही बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि कैसा क्या होगा। बहुत स्ट्रेस है, बच्चा अब थोड़ा रिलीफ मोड में आ गया था, अब साल भर मेहनत करने के बाद अब दोबारा कैसे अब उसको दोबारा से स्ट्रेसफुल जो है कैसे खाएगा, किस तरीके से वो स्ट्रेस कंडीशन में सोएगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और उसके लिए हो गया परेशानी। और पेरेंट्स के लिए भी बच्चा इतनी दूर गया, इतना दूर ट्रैवल करा और अब उसके लिए भी एक स्ट्रेस कंडीशन हो गई है, पेरेंट्स के लिए इतना खर्चा किया लोकेशंस में जा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये छात्र कहते हैं कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और साल भर का जो तनाव है वो किस तरह से होता है। वही कोचिंग पढ़ाने वाले भी मानते हैं कि इस तरह के हालात बनने के बाद कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ही अभिभावकों को और सभी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।